गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आप लोग जानते ही हैं कि आजकल ट्रिपल सी की कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी हर गवर्नमेंट जॉब्स में। सो आज हम आपको इसी ट्रिपल सी के कोर्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम आपके लिए पूरा ऑनलाइन कोर्स ला रहे हैं ट्रिपल सी का। सो हमने सोचा कि ट्रिपल सी का कोर्स स्टार्ट करने से पहले क्यों ना एक बार आपके साथ इसके सिलेबस को डिस्कस कर लिया जाए। तो ट्रिपल सी के कोर्स में आपके कुल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 6 चैप्टर्स आपके जो है वो थ्योरी बेस्ड हैं और 6 चैप्टर जो है आपके वो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। बचा इसमें से सेकेंड चैप्टर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपके कुछ पार्ट जो है, आधा पार्ट जो है वो थ्योरी बेस्ड है और आधा जो है आपका वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। सो आज हम इन 13 चैप्टर्स के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इन चैप्टर्स में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर में जो कुछ टर्म्स होते हैं जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, उसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके जनरेशन कौन कौन सी हैं, साथ में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा जितनी भी चीजें हैं हम इसमें पढ़ेंगे। फिर सेकेंड चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कि हम जो प्रेजेंट टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं यानी कि विंडो 7 एंड विंडो 10। नॉर्मली जो आजकल यूज हो रहा है वो विंडो 10 है और जो मैक्सिमम यूज हो रहा है वो है आपका विंडो 7। हम इस चैप्टर में इन दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। साथ में थर्ड चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग उबंटू या फिर उबंटू। उबंटू एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नॉर्मली यूज होता है और तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर आप उबंटू इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम में तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप, इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो ये जो फोर्थ चैप्टर है आपका एमएस वर्ड, इसे हमने इस तरह से लिखा हुआ है 4 5 6 7 को, क्योंकि आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर आया है ये आपका एमएस वर्ड की तरह दिखता है बिल्कुल, और इसमें जो काम भी है वो बिल्कुल दोनों का सेम ही है। इसमें जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है और जो एमएस वर्ड होता है ये आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। इन सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में अच्छे से बताएंगे। एमएस एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क ये भी दोनों एक जैसे ही हैं बिल्कुल। एमएस वर्ड में हम लोग जो यूज करते हैं वो ये है, पैम्पलेट्स वगैरह बनाना है आपको या फिर सीवी वगैरह बनानी है, इसके लिए हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। अगर आपको किसी बच्चों का डेटा बनाना है, किसी बच्चों का किसी आप इंस्टीट्यूट में काम करते हैं या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कुछ भी हो डिटेल बनाना है आपको किसी का भी, तो हम एमएस एक्सेल में बनाते हैं। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो आप एमएस पावर पॉइंट में तैयार करेंगे। देन है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट www एंड वेब। सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कब आया, कुछ टोपोलॉजीज होती हैं जो इंटरनेट में यूज की जाती है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जानेंगे, ब्रीफली जानेंगे, हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि ये सब चीजें होती क्या हैं और काम कैसे करती हैं। नेक्स्ट है आपका ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि ईमेल क्या होता है ये जानेंगे, ईमेल आप कैसे किसी को सेंड कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सोशल नेटवर्क है कुछ आपके जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ ई गवर्नेंस की सर्विसेज होती हैं हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू हमें प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज। फिर है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो भी आपकी ऑनलाइन पेमेंट की सर्विसेज आ रही हैं जैसे आपका पेटीएम है, आपका गूगल पे है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में पढ़ेंगे कि आप डिजिटली पेमेंट कैसे कर सकते हैं, किन किन ऐप के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप किसी ऐप के थ्रू कितना पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितने पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो ऐप्स होते हैं कौन कितने घंटे यूज़ कर सकते हैं, आप 24 आवर्स हैं या नहीं है, किसकी टाइमिंग कब है, आप कब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन किस में कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में किस में कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। 13 चैप्टर है आपका ओवरव्यू एंड फ्यूचरिस्टिक्स आईटी टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। इसमें हम पढ़ेंगे जितने भी आईटी टूल्स के आईटी टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में जितने भी इवोल्यूशंस आ रहे हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में जितने भी साइबर सिक्योरिटीज होती हैं जैसे कि आपके फोन कभी हैक कर लिया जाता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, कौन कौन से वायरसेस होते हैं जिसके थ्रू आपके सिस्टम जो होते हैं हैक हो जाते हैं या फिर आपके सिस्टम में वायरसेस आ जाते हैं, तो हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में ब्रीफली पढ़ेंगे। तो ये था आपका ओवरव्यू पूरा ट्रिपल सी का। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप ट्रिपल सी का कोर्स करते हैं तो अगर आप इसके बाद O लेवल कोर्स करना चाहते हैं तो आपका जो फर्स्ट
मॉड्यूल होगा उसमें का आईटी टूल्स का, वो पूरा इसमें कवर हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी पूरा कवर हो जाता है, बट हाँ उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो इससे कवर हो जाता है आपका। तो अगर आप कभी भी ओ लेवल करेंगे, इसके बाद करना चाहेंगे, तो आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी हर वीक में 2 वीडियोस अपलोड की जाएंगी ट्रिपल सी की, तो आप वहां से अपना ट्रिपल सी का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आकर के विजिट कर सकते हैं, या आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, आपको बता देंगे कि आपका एग्जाम कहाँ पे जाएगा, सेंटर कहाँ पे गया है, फिर आप एग्जाम दे करके यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपको ऑनलाइन रिजल्ट मिल जाएगा अपना। Thanks for watching this video.